गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बिहार बोर्ड की तीसरे सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कृपया उसे चेक कर लें और इस सीरीज का आनंद लें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बिंदु -12 किस पाद में है। तो ऑप्शन ए प्रथम पाद, ऑप्शन बी द्वितीय पाद, ऑप्शन सी तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। तो हम सभी जानते हैं कि अगर फर्स्ट में रहता है प्लस प्लस, सेकंड में रहता है माइनस प्लस, और थर्ड में रहता है माइनस माइनस, फोर्थ में रहता है प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि पहला वाला एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और दूसरा वाला वाई एक्सिस को डिनोट करता है। तो इसी वजह से हम लोग प्लस माइनस माइनस प्लस करते रहते हैं। तो ये होगा इसका ऑप्शन तृतीय पाद, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि समानांतर श्रेणी के निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सत्य है। पहला ऑप्शन है एस। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें भी पता है कि हाँ ये सही ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा सा आगे चल करके देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि Sn बराबर n इंटू n प्लस 2/2। आपको ये जानकारी देने में थोड़ा सा तो कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 2 नहीं रहता 1 रहता तो आपको बताना है कि अगर यहाँ पर n प्लस 2 की जगह 1 रहता है और इनटू में n रहता तो ये किसका है। ये भी एक समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला है, लेकिन 2 किसी का फॉर्मूला नहीं है। अगर ये n+1 रहता तो ये फॉर्मूला है समानांतर श्रेणी का, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में बताना है कि ये किसका फॉर्मूला है। अगर ये रहता तो ये a एंड b होता, लेकिन ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी का रॉन्ग, ऑप्शन सी रॉन्ग, ऑप्शन डी तो रॉन्ग। आई होप आपको समझ में आया होगा। याद रखिए कि n इंटू n प्लस 1 बाई में 2 Sn का फॉर्मूला है, लेकिन ये किसका फॉर्मूला है ये आपको बताना है। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। विविक्तर क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि अगर ax² प्लस bx प्लस c रहे तो विविक्तर d बराबर, विवेचक जिसको बोलते हैं विवेचक भी बोला जाता है, d बराबर होता है b² - 4ac। लेकिन क्या होगा अगर b की जगह पर a और a की जगह पर b रखते? तो कुछ नहीं, सिंपल वही फॉर्मूला की जगह पर a की जगह पर b रखेंगे और b की जगह पर a रखेंगे, यानी a² - 4bc। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसमें शीर्ष -4 0, 0 3 तथा 0 0 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम सभी जानते हैं कि 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ x1 होल ब्रेक ओपन द ब्रेक ब्रेसेस y2 माइनस y3। छोटी कोष्ठ हम लोग छोटी कोष्ठ में लिखते हैं y2 माइनस y3 प्लस x2 बराबर प्लस x2 छोटी कोष्ठ y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर x1 है तो इसके आगे वाला y को चुनते हैं, इसके आगे वाले y को यानी y2 और उसके आगे वाले के y में डिफरेंस पैदा करते हैं, यानी अल्टरनेट चलता है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2। ये नंबर याद करना है। तो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 आगे वाला, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पर देखिए x1 बराबर क्या है -4, y2 बराबर क्या है 3, y3 बराबर क्या है 0 प्लस 0 प्लस 0। तो ये दोनों को अगर हम कट भी कर देते हैं तो कोई हमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आगे वाला भी 0 है। तो ये
मगर फिर भी हम लोग आगे करते हैं तो -12 आया मोड में। याद रखिएगा अगर कोई भी चीज मोड में है तो उस मोड को हम लोग अल्टरनेट कर देते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस डज नॉट चेंज, प्लस चेंज नहीं होता है, माइनस चेंज होता है। तो यहाँ पर -12 है और वहां पर हाफ लगा हुआ है, तो -12 का हाफ यानी 12 का हाफ 6 स्क्वायर यूनिट, आंसर होगा 6 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब चौथा क्वेश्चन, सॉरी 22 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम समरूप, ए तथा बी दोनों इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप तो हो सकते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकते। सर्वांगसम में त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेता है, अगर वृत्त है तो वृत्त एक दूसरे को ढक लेगा, ना कि वो अपने अंदर समा लेगा। और त्रिभुज है तो त्रिभुज भी वो एक दूसरे को ढक लेगा, एक दूसरे को, यानी सभी भुजाएं समान होंगी तो ही त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, सभी भुजाएं समान होंगी तो ही त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, अन्यथा त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। या वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होंगी तो ही वृत्त सर्वांगसम होगा, अन्यथा वृत्त समान नहीं होगा। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट ऑप्शन। समरूप तो हो सकते हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते। कोई भी छोटा बड़ा या बहुत बड़ा जो समबाहु त्रिभुज है वो समरूप हो सकता है लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक a और b है तो 4a प्लस b बराबर क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, हम सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है। तो अल्फा और बीटा दो शून्यक होते हैं और दो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस b बाय a, यानी x का कोफिशिएंट गुना और एक्स स्क्वायर का गुना, यानी माइनस बी बाई ए। यहाँ पर b के रूप में -3 है और a के रूप में 1 है, तो -3 को माइनस से गुना करेंगे तो +3 आएगा और अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें 3 आया, तो 4ab बराबर होगा 4 × 3 = 12, यानी 12 ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए में -12 है, ऑप्शन बी में 12 है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। 24 क्वेश्चन नंबर है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14, 27 सो ऑन के प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा। देखते हैं हम। एस एन बराबर निकालना है, टी एन नहीं निकालना, एस एन निकालना है। चलिए बना दिया है आपको 3 t2 माइनस t1, डी बराबर हम सभी जानते हैं सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म्स इक्वल टू डिफरेंस निकलता है, डी निकलता है। 8 माइनस 5 या 11 माइनस 8, 11 क्या हमारा तीसरा टर्म्स है और 8 क्या है हमारा सेकेंड टर्म्स है, और t1 मतलब a बराबर 5 है, तो 8 में से 5 घटाएंगे या 11 में से 8 घटाएंगे 3 आएगा। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस छोटकी कोष्ट n-1 इंटू डी। यहाँ n के जगह पर हमारा क्या है 24वां पद पूछ रहा है, n बराबर 24 है और 24/2 इंटू 2a यानी 2 बच्चे 10, 24 माइनस 1 गुने 3 यानी 24 माइनस 1 बोले तो 23, तो 12, 24 का हाफ 12, 10 प्लस 23 गुने 3 यानी 23 गुने 3 बोले तो 69, 70 में 1 कम 69 प्लस 10, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें आएगा 79 जो कि 80 में 1 कम है गुने 12। अच्छा अब इसका गुना कैसे करेंगे, तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या में 10 से गुना करने के लिए हम लोग एक 0 बैठा देंगे और 79 का दुगना कितना होता है 80 का दुगना 160, 160 में से 2 कम 158, दोनों को जोड़ देंगे 12 से गुना हो जाएगा 8, 4, 9, 5, 14, 14 के 4 हाथ में लगा 1, 7, 1, 8 और 1, 9 यानी 948। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो हम सभी जानते हैं कि दूरी सूत्र होता है x2 माइनस, पहले ये जान लीजिए कि मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु 0 0 होता है जिसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पर इस वाले पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं या 0 0। ठीक है, तो मूल बिंदु से 5,5 की दूरी क्या होगी, 5,5 की दूरी क्या होगी। तो हम सभी जानते हैं दूरी सूत्र बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 और y1 दोनों ही 0 0 है, और 5 और 5 क्या है हमारा, चलिए 5 और 5 x2 y2 है। तो रखते हैं 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 50। 25 को निकाल लेंगे बाहर तो 5 आएगा रूट के बाहर, और 2 वैसे ही आ जाएगा यानी 5 to 2। ऑप्शन इज सी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये इन अ ट्रायंगल ABC, सॉरी, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो कौन सी बराबर क्या होगा, कौन सी बराबर क्या होगा। देखिए देखिए यहाँ पर हम सभी जानते हैं, अरे 13 12 5 5 12 13, ये त्रिभुज का त्रिकोणमिति का एक ऐसा नंबर है जो कि पाइथागोरस प्रमेय के टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। उसके 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा। 169 13 का होता है, तो 13 का स्क्वायर बराबर 169। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि AB के सामने कौन सी एंगल होगी, 13 वाले के सामने कौन सी का मान क्या होगा, कौन सी का मान। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी जो है AB के सामने होगा। तो देखिए जिस भुजा के सामने बस बात की जाए, याद रखिएगा एक बात, जिस भुजा के बारे में बात, जिस कोण के बारे में बात की जा रही है, कोण और भुजाओं का यही संबंध है कि अगर AC बोल रहा है तो AC में देखिए तो क्या मिस है, B मिस है। तो कोण B के बारे में AC के सामने कोण B होगा, अगर AB के सामने कौन सा होगा तो AC कौन C होगा, और BC के सामने कौन सा होगा तो कौन A होगा। AC के सामने कौन होगा तो कौन B होगा, BC के सामने कौन A होगा, AB के सामने कौन C होगा। अगर त्रिभुज ABC की बात रहता, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC नहीं है ACB है। अगर त्रिभुज ABC रहता तो बताइए कि AB के सामने कौन सी, AB भुजा के सामने कौन सा कोण होता, C होता। अगर BC के सामने कौन होता तो A होता, और AC के सामने कौन होता तो B होता। तो यही बात है कि कौन सी क्या होगा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि बड़ा वाला के सामने यानी कर्ण के सामने है, तो कर्ण के सामने वाला कोण होता है 90 डिग्री का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बिंदु 6,10 की कोटि होगी। कोटि क्या होती है, कोटि क्या होती है, हम सभी जानते हैं कि एक्स एक्सिस अगर बिंदु x, y के रूप का होता है तो x निरपेक्ष को x के सापेक्ष जो भी नंबर होता है उसको हम लोग भुज कहते हैं, और y एक्सिस को कोटि कहते हैं। याद रखिएगा x को भुज y को कोटि कहा जाता है। तो हमारा कोटि क्या है 10 होगा आंसर, और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, 4:9। तो 4:9 के अनुपात में है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा कि संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग का रूप होता है क्षेत्रफल। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। ऑप्शन सी बी इज करेक्ट ऑप्शन।
16:81 के रूप का होगा, 16:81। आज का क्लास इतना पर ही कंप्लीट किया जाता है और बाकी हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।